हेलो दोस्तों, एक से बढ़कर एक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देश और दुनिया में कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हैं। आज अगर आप कहीं खो भी जाएं, तो सिर्फ फोन की मदद से घर आ सकते हैं। आज आपके एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर आपके कपड़े और खाने से लेकर दवाइयाँ तक आ सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो या किसी से कोई बात कहनी हो, तो आप सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से कर सकते हैं और इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। पर कुछ दशकों पहले ये संभव ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है सिर्फ एक वजह से, और वो है इंटरनेट। आज के समय में ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि इंसान एक दिन बिना खाए पिए रह सकता है, पर बिना इंटरनेट के नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंटरनेट है क्या, ये कैसे काम करता है और कहाँ से आता है? नहीं ना, तो चलिए जानते हैं। सीधे तौर पर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से नेटवर्क बनता है। उसी तरह से दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से इंटरनेट बनता है। सीधी भाषा में इंटरनेट डाटा ट्रांसफर का एक माध्यम है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से चलता है, तो ये गलत है। पहले ऐसा होता था, पर अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत बड़े नेटवर्क की वजह से होता है। इन केबलों में बहुत सारे पतले पतले फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, जो कि हमारे बाल जितने पतले होते हैं। ये डाटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से भी काफी तेज होता है। बहुत सी कंपनियों ने पूरी दुनिया को इन केबल्स की मदद से जोड़ दिया है। ये केबल्स जमीन के अंदर और समुद्र के तल में बिछाए गए हैं, इसलिए इन्हें सबमरीन केबल भी कहते हैं। ये केबल सारे देशों को एक साथ जोड़ती है। जो कंपनियां समुद्र में ये केबल बिछाती हैं, उन्हें टियर 1 कहते हैं, जैसे AT&T और लेवल 3। फिर इसके बाद देश में इन केबल्स को बिछाया जाता है, जो कि देश की टेलीकॉम कंपनियां करती हैं। इसे टियर 2 कहते हैं, जैसे जियो, एयरटेल आदि। फिर इसके बाद आते हैं लोकल प्रोवाइडर, जो सिर्फ राज्य या शहरों में इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। उन्हें टियर 3 कहते हैं, जैसे टिकोना आदि। इन सबको ISP कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा इंटरनेट इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से ही चलता है। ये केबल हमारे नजदीकी टावरों से जुड़ा होता है, जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सिग्नल देते हैं, यानी डाटा ट्रांसफर करते हैं। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सर्वर में स्टोर होती है। सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, जिसका काम केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और डिलीवर करना होता है। ये सारे सर्वर डाटा सेंटर में होते हैं। इंटरनेट को समझने के लिए हमें IP एड्रेस को भी समझना पड़ेगा। IP एड्रेस हर डिवाइस का एड्रेस होता है, जैसे हर घर का अलग एड्रेस होता है। इसी प्रकार हर सर्वर का भी IP एड्रेस होता है। ये कुछ नंबरों के समूह में होता है, जिसकी मदद से हम उस पते पर पहुंचते हैं। पर क्योंकि ये नंबरों में होता है और नंबर याद रखना संभव नहीं, इसलिए हर वेबसाइट का एक अलग डोमेन नेम होता है, जैसे www.facebook.com। जब हम ये टाइप करते हैं, तब DNS सर्वर उस साइट का IP एड्रेस खोजकर उस साइट के सर्वर तक अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर उधर से आपके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड सर्वर के द्वारा आता है। सर्वर से डाटा निकलकर टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे डाटा पैकेट्स कहते हैं। फिर ये सबसे तेज मार्ग से अलग अलग अपने निर्धारित IP एड्रेस पर पहुंचकर असेंबल हो जाते हैं और आपको दिखते हैं। एक उदाहरण के रूप में, अगर हम किसी को अपने WhatsApp से मैसेज करते हैं, तो वो मैसेज पहले हमारे मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में नज़दीकी टावर तक जाएगा। फिर वहां से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से हमारे देश के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगा। क्योंकि WhatsApp का सर्वर USA में है, तो फिर सबमरीन केबल से होते हुए उस सर्वर तक जाएगा। फिर वहां से WhatsApp का सर्वर इस मैसेज को जिसे भेजना है, उसके IP एड्रेस पर भेज देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोज आपको मिलती रहें। बाय बाय।